साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो समर सिंह किस हद तक गिर सकता है, इसका नजारा उस वक्त देखने को मिला जब कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद समर सिंह को वापस जेल ले जाया जा रहा था। इसी दौरान मधु दुबे भी अपने वकीलों के साथ कुछ बातें कर रही थी। तभी जी हाँ, कोर्ट के बाहर ही समर सिंह का वकील मधु दुबे के पास पहुंचा और मधु दुबे पर दबाव बनाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, आकांक्षा दुबे की मां को यहाँ पर पैसों की पेशकश तक की गई और केस विड्रॉ करने की धमकी भी दी गई। मगर आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे को तो आप सभी जान चुके हैं। वो एक ऐसी मां है जिन्होंने अपनी जवान बेटी को खो दिया, साथ ही साथ एक हिम्मत वाली महिला भी है जो समर सिंह जैसे ताकतवर शख्स के खिलाफ लड़ रही हैं। तो मधु दुबे ने भी समर सिंह के वकील की भरी भीड़ के सामने ऐसी क्लास लगा दी कि शायद फिर कभी मधु दुबे पर केस वापस लेने की बात कहने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट के बाहर? समर सिंह के वकील किसके कहने पर मधु दुबे के पास पहुंचे थे और क्या समर सिंह अब अंदर तक डर चुका है, घबरा चुका है? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो 19 मई को वाराणसी की कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ ये हम आपको बता चुके हैं। किस तरह दोनों पक्ष के वकीलों के बीच दलीलें हुई, बहस हुई, टीका टिप्पणी हुई, ये सब हम आपको पिछली रिपोर्ट में दिखा चुके हैं। अब कोर्ट में समर सिंह की बुरी वाली हार हुई थी। कोर्ट ने समर सिंह को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया था। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी इशारा दे दिया था कि केस तो चलेगा, ट्रायल भी होंगे और अगर आरोप साबित हो गए तो समर सिंह को सजा भी होगी। खैर, कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ ये आप देख चुके हैं, मगर कोर्ट के बाहर क्या हुआ ये अब सामने आ रहा है। तो जब समर सिंह की जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी थी तो समर सिंह को फिर से जेल ले जाया जा रहा था। इस दौरान समर सिंह को कुछ मिनट का वक्त दिया गया ताकि वो अपने वकीलों के साथ बात कर सके। अब समर सिंह ने पता नहीं वकील को ऐसा क्या कहा कि समर सिंह का नया वाला वकील तुरंत दूर खड़ी आकांक्षा दुबे की मां के पास पहुंच गया। जी हाँ, कोर्ट के बाहर मौजूद वाराणसी की मीडिया की माने तो समर सिंह का वकील मधु दुबे के पास चला गया। अब मधु दुबे भी अपने वकीलों के साथ बातें कर रही थी और आगे क्या स्टेप लिया जाए इसे लेकर डिस्कशन कर रही थी। मधु दुबे कभी बेटी को याद कर रो रही थी तो वहीं समर सिंह की जमानत खारिज होने पर खुश भी दिख रही थी। इसी दौरान समर सिंह का वकील मधु दुबे के पास पहुंचा और बोला कि माताजी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। यहाँ आपको बता दें कि समर सिंह की पुरानी लीगल टीम तो केस बीच में ही छोड़ चुकी है और इस वकील को जमानत के लिए हायर किया गया था। हालांकि ये भी कोर्ट में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। खैर, आगे देखिए। वकील मधु दुबे से बोला कि माताजी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ अकेले में। तो इस पर मधु दुबे ने कहा, जो भी बात करनी है मेरे वकीलों के सामने करिए। तो इस पर समर सिंह के वकील ने कहा, देखिए समर सिंह बहुत बड़ा आदमी है, आप इसके खिलाफ जाकर कुछ हासिल नहीं कर पाएंगी। कोर्ट की प्रोसीडिंग में महीनों साल निकल जाएंगे, ना आपको कुछ हासिल होगा और ना ही समर सिंह को। इसीलिए भलाई इसी में है कि इस पूरे मामले का सुलटारा बैठकर किया जाए, आपस में बैठकर बातचीत के जरिए किया जाए। तो इस पर भी मधु दुबे कुछ नहीं बोली, वो सिर्फ सुनती रही। फिर समर के वकील ने आगे कहा, मुझे अभी पता चला है कि आपकी बेटी आकांक्षा आपके पूरे परिवार की इकलौती कमाने वाली सदस्य थी। उसके जाने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है। आप चाहे तो समर सिंह आपकी और आपके परिवार की मदद कर सकता है। वो जीवन भर आप सभी का खर्चा उठाने को तैयार है। समर के वकील ने कहा कि समर सिंह मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है क्योंकि जेल में रहने की वजह से उसको भी काफी नुकसान हो रहा है। उसका कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है और उसका पूरा करियर दांव पर लगा है। इसीलिए वो चाहता है कि आप बैठकर हल निकाले, कोर्ट में लड़ने का कोई फायदा नहीं है। इस पर मधु दुबे ने कहा, साफ साफ बोलो कि कहना क्या चाहते हो। तो इस पर समर सिंह के वकील ने कहा, देखिए मेरे कहने का मतलब है कि आप समर सिंह के खिलाफ जो भी केस लगा रखी है उसे वापस ले ले, बदले में आप जो चाहे मांग लो। समर सिंह सब देने को तैयार है। इससे आपका परिवार भी सही कंडीशन में आ जाएगा और समर सिंह का करियर भी खत्म होने से बच जाएगा।
इसी में दोनों का भला है, बस आप केस को वापस ले लीजिए। अब ये बात सुनकर मधु दुबे का पारा हाई हो गया। आंखों में आंसू भरते हुए मधु दुबे बोली, तुम यहाँ पर मेरी बेटी की मौत का सौदा करने आए हो? क्या दे सकता है समर सिंह हमें? मेरी बेटी वापस ला सकता है। अगर वो मेरी बेटी को वापस ला दे तो मैं केस वापस ले लूंगी, इसके बदले मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वहाँ मौजूद मीडिया वालों की माने तो मधु दुबे ने समर के वकील को फटकारते हुए कहा, डूब मरो तुम्हारे जैसे वकील ही अपराध और अपराधी को बढ़ावा देते हैं। जहाँ वाराणसी के सारे वकील, सारी जनता आकांक्षा के पक्ष में खड़े हैं, तुम समर सिंह के लिए केस लड़ रहे हो और लड़ भी रहे हो तो मुझ पर दबाव बनाने आए हो। ये कैसी वकालत है? कोर्ट के अंदर जीत नहीं पा रहे तो कोर्ट के बाहर सौदेबाजी करने आए हो, वो भी मेरी मरी हुई बेटी को लेकर। ये हरगिज नहीं होगा, केस वापस नहीं होगा, बल्कि अब तो केस और ज्यादा मजबूती से लड़ा जाएगा। मैं समर सिंह पर धारा 302 लगवा कर ही दम लूंगी, उसे उसके किए की सजा दिलवा कर ही दम लूंगी और अपनी बेटी को हर कीमत पर इंसाफ दिला कर ही रहूंगी। अब मधु दुबे का गुस्सा देखकर समर सिंह का वकील वहां से चला गया। हालांकि समर सिंह को भी तब तक जेल का स्टाफ वहां से ले जा चुका था, मगर अब तक समर सिंह तक भी ये खबर पहुंच गई होगी कि आकांक्षा दुबे की मां ना तो बिकने वाली है और ना ही धमकियों से डरने वाली है। वो तो ठान चुकी है कि वो समर सिंह को सजा दिलाकर रहेंगी। पैसों की चमक एक माँ की हिम्मत को नहीं तोड़ सकती। तो आप भी इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बताएं कि क्या समर सिंह पैसों का रौब दिखाकर मधु दुबे को डराने की कोशिश कर रहा है? क्या आकांक्षा दुबे की मां को धमकाकर केस वापस लेने का दबाव बनाना सही है या फिर समर सिंह अपनी हद से ज्यादा गिर रहा है? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आकांक्षा दुबे की मां की तरफ से अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी शुरू से ही केस लड़ रहे हैं। तो अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी के अलावा वकील राजकुमार तिवारी, अनिल कुमार पांडे, अशोक कुमार यादव, आनंद पाठक, प्रेम प्रकाश सिंह गौतम, विनय त्रिपाठी, कृष्ण मोहन पांडे, दीपक वर्मा और निशा उपाध्याय, ये सभी वाराणसी के उन नामी गिरामी वकीलों के नाम हैं जो अब आकांक्षा दुबे को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट पहुँचे हैं और कोर्ट में अपना वकालतनामा तक पेश कर दिया। इन वकीलों ने कोर्ट में पहुंचकर आकांक्षा दुबे के समर्थन में लिखित बयान दिया है और समर सिंह की जमानत अर्जी को खारिज करने की मांग की है। साथ ही साथ सभी वकीलों ने कोर्ट से गुजारिश की है कि आकांक्षा के केस को फास्ट ट्रैक अदालत के जरिए सॉल्व कराया जाए, ताकि एक मां को इंसाफ के लिए यूं रोज रोज ठोकरें न खानी पड़े। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी 11 वकील आकांक्षा दुबे केस में एक भी पैसा नहीं ले रहे। वो आकांक्षा की मां मधु दुबे के लिए एकदम फ्री में काम करना चाहते हैं, बिना पैसे के मधु दुबे के पक्ष में कोर्ट में आकर खड़े हो गए हैं। वकीलों ने अपने लिखित बयान में कहा है कि आकांक्षा दुबे न सिर्फ भोजपुरी सिनेमा की शान थी, बल्कि पूरे पूर्वांचल की पहचान थी। वो यहाँ की बेटी भी थी और यहाँ के लोग आकांक्षा से काफी प्रभावित थे। वकीलों ने आगे कहा कि जिस तरह के हालात घटना स्थल पर मिले और जो सीसीटीवी सामने आए हैं, उनसे एक बात तो पूरी तरह स्पष्ट है कि ये सुसाइड का मामला बिल्कुल भी नहीं है। वकीलों ने कोर्ट से कहा कि आपकी पीठ ने ऐसे हजारों केस देखे होंगे, मगर क्या कभी ऐसा देखा है कि कोई बैठे बैठे गले में फंदा लगा ले? पंखे से लटकने के लिए सिटिंग पोजीशन संभव ही नहीं है। तो पहली ही नजर में साफ होता है कि आकांक्षा दुबे ने खुद को नहीं मारा, बल्कि इसके पीछे गहरी साजिश है और साफ तौर पर समर सिंह इस साजिश में मुख्य रूप में नजर आ रहा है।